हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजवद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको स्पोर्ट्स स्पेशल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पीसीबी ने एक यू टर्न भी लिया है और बाबर आजम जो है कप्तान एक बार फिर बना दिया गया है बाबर आजम को कप्तान। और ये अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात करें तो तीसरी बार अपॉइंट किया गया है बाबर आजम को एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब बैक अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, माजी में चलें, तो 2023 में जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब थी, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वक्त बाबर आजम को जो है कप्तानी से हटाया गया था। उसके बाद कप्तानी का सर्कल जो है वो चलता रहा, कप्तान तब्दील होते रहे। फिर उसके बाद 2024 में जो है बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया बिफोर T20 वर्ल्ड कप। और 2026 जो भी दोबारा जो है एक बार उनको हटाने के बाद अब दोबारा जो तीसरी मरतबा उनको चांस दिया गया एज अ कैप्टन। तो पीसीबी ने जो उनके ऊपर ट्रस्ट शो किया है उस पर आज बात होगी। और 2029 का जो साइकिल है, क्या बाबर को उस टेस्ट साइकिल के लिए कप्तान बनाया गया है और आगे जो मजीद अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाएंगी, जिस तरह T20 है, ओडीआई है, आपने अभी वर्ल्ड कप खेलना है, अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप आप साउथ अफ्रीका में खेल लेंगे, आगे T20 का वर्ल्ड कप भी आपको नेक्स्ट से आगे जो अब मेरा ख्याल गालबन 2028 में आपने T20 का वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो क्या उसमें भी बाबर कप्तान दिखेंगे इन ग्रीन शर्ट्स? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम इन पे ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। सो वकार भाई, वेलकम इन द शो। थैंक यू। सबसे पहले बाबर आजम को दोबारा जो है वो किस्मत उनके पर मेहरबान हुई है, तीसरी मरतबा जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये एक पीसीबी का बड़ा डिसीजन तो है। तो आप पर्सनली क्या समझते हैं जो उनके ऊपर एतमाद किया गया है, इसके पीछे क्या इसका सदेबाब अगर देखा जाए क्या है? और बाबर जो है आप समझते हैं कि आगे जो 2029 का साइकिल है, टेस्ट साइकिल, क्या उसके लिए भी बाबर को कप्तान बनाया गया? तो सेलेक्टर्स के पास मेरा ख्याल कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि सलमान अली आगा जो से वो मान नहीं रहे थे। शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 12 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा, सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं, जिसकी बिना पर शान मसूद को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। तो उसके बाद बात फिर बाबर आजम पर आई है, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी आपके पास। और ये सिलेक्शन कमेटी की नाकामी भी है, क्योंकि आपने तकरीबन 2-2.5 साल से आप चल रहे हैं, आपने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग कप्तान ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अगर आपके पास ऑप्शन होती तो मेरा ख्याल बाबर आजम को नहीं बनाया जा सकता था कप्तान। अब बाबर आजम के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब बाबर आजम को इससे काफ़ी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम के हवाले से ये भी बातें की जाती हैं ना कि बाबर आजम जब टीम के कप्तान थे तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उन्होंने जो प्लेयर्स थे उनका इंतखाब नहीं किया था। यानी कि जो टीम चल रही थी वही चल रही थी, कोई नए प्लेयर्स एडिशन नहीं की थी। लेकिन अब बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा मौका है, और बाबर आजम ने कप्तानी खुद छोड़ी थी, पीसीबी ने नहीं हटाया था। जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, तो बाबर आजम जब लाहौर आए थे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब बाबर आजम आए तो ज़का अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो एक रूम में शान मसूद को बिठाया गया था, तो दूसरे रूम में बाबर आजम को बिठाया गया था। बाबर आजम को पता लग गया था कि मेरी कप्तानी जा सकती है, तो बाबर आजम को ये ऑप्शन दी गई थी कि आप वाइट बॉल की जो कप्तानी है वो छोड़ दें, रेड बॉल की कप्तानी जारी रखें, जिस पे बाबर आजम ने डिसीजन लिया अगर मैं कप्तान बनूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स। नहीं, ये तो वही चीज़ हुई ना, क्योंकि ये तो फिर हम बैकयार्ड बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह सरफराज जब कप्तानी से हटाया गया तो उनको एक ऑफर हुई थी कि आप सिर्फ T20 की कप्तानी करें, बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी जो है आप छोड़ दें। तो फिर ये तो वही बात होती है ना कि किसी को हटाने वाली बात है ना, कि किसी को एक दफ़ा बता देना कि तुम ये फॉर्मेट छोड़ दो, तो वो बंदा अगला वैसे ही जो है वो फिर छोड़ देता है बाकी। और आपने देखा था कि जब ये ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तो पाकिस्तान की टीम वहीं थी ना, तो मैचेस खेल रही थी। तो जब भी शोर मचाना शुरू कर दिया गया था, पीसीबी की जानिब से ये भी कहना शुरू कर दिया था कि टीम की क्लास होगी, जब आएंगे उनसे सवाल पूछेंगे कि उनकी नया ली है, उन्होंने अच्छा प्ले नहीं किया, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है प्लेयर्स में भी एक चीज़ फैल गई थी, तो उनसे उनका खेल काफ़ी मुतासर। अच्छा, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबर को एक बार फिर जो है वो टीम मिल गई है एज अ कैप्टन, उसको अगर ग्रो करते हैं तो क्या बाबर आजम अब जो है वो डिफरेंट नजर आएंगे? क्योंकि पहले कहते थे दोस्ती यारी, दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, इस तरह बात करते थे, लेकिन क्या बाबर आजम अब आपको ज़्यादा बाख्तियार होते हुए नजर आएंगे कि वो टीम जो है अपनी मर्जी की सिलेक्ट करें, जो प्लेयर्स उनको चाहिए वो फिर पीसीबी उनको दे वो प्लेयर्स? बाबर आजम मेरे ख्याल से बच्चा नहीं है। बाबर आजम जब कप्तान बना होगा ना, तो उसने तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की होंगी।
बाबर आजम ने यकीनी तौर पे ये डिसाइड किया होगा कि वो लॉन्ग टर्म में कप्तानी करेगा। तो पीसीबी ने उसकी तमाम बातों पर संजीदगी का मुजाहरा किया होगा और बाबर आजम को कहा होगा कि आप खेलें तो हम आपको तमाम इख्तियारात देंगे। तो बाबर मेरे ख्याल से बाख्तियार कप्तान होगा। अच्छा। अब बाख्तियार कप्तान का मकसद यही है कि जब टीम सेलेक्ट होगी तो बाबर आजम की मशावरत से होगी। लेकिन जो आपने बात बताई कि दोस्ती यारी, तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने काफ़ी कुछ अब सीखा होगा, बाहर बैठ के भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर बैड फेस चल रहा था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बाबर आजम की अब फॉर्म वापस आना शुरू हो गई। ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछने वाला था। बाबर आजम की फॉर्म वापस आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब फिर बाबर आजम कप्तान बन गए हैं तो फिर एक जिम्मेदारी होती है। कप्तान एक एग्रेशन का नाम होता है, एक जिम्मेदारी। तो क्या अब जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है और बेहतर भी हो सकती है ना, बाज़ दफ़ा बंदा ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाता है। बिल्कुल, अगर बाबर आजम ने ये प्रेशर को सही तरीके से हैंडल किया, क्योंकि माजी में इंज़मामुल हक इज़ एन एग्जांपल, जब वो सीनियर जब थे 30s में थे जब, तो ही वाज अ वंडरफुल कैप्टन एंड अ ब्रिलियंट बैट्समैन एज वेल। बड़े मैचेस जितवाए इन्होंने पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाबर आजम का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैचेस का, तो बाबर आजम ने 20 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से 10 मैचेस बाबर आजम की कप्तानी में हम जीते थे और काफ़ी। और मेरा ख्याल 2 सीरीज़ हम सिर्फ हारे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल ऐसी है, ज़्यादा नहीं हारे। शान मसूद की कैप्टनसी का जो टेन्योर है वो इतना अच्छा रहा ही नहीं। अब मैंने बहुत ज़्यादा हारे। शान मसूद की बात की कि शान मसूद ने 16 मैचेस खेले, जिसमें से 12 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था और 4 मैचेस ऐसे थे। तो आपने देखा होगा कि रावलपिंडी में जो पिच बनाई गई थी, वो टेस्ट जो टर्निंग ट्रैक स्पिन ट्रैक, और अब पिछले प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया, उससे पिछले में भी आपने जिक्र किया था कि हम इस तरह की पिचेस क्यों बनाते हैं। हमने अकरम रज़ा से बात भी की थी, तो अकरम रज़ा ने ये कहा था कि ये नहल ही है, इस तरह नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, बेखौफ होकर खेलना चाहिए। तो वो पिचेस बनाई गई थी जिसकी वजह से। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जो अगर विकेट स्पिन ट्रैक हो तो उसका मतलब है आप थोड़ा आप में जो एक इंटेंट की कमी आ रही है और आप थोड़ा सा डर रहे हो और आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करके फिर आप उस तरह की विकेट्स बनाते हो ताकि चलो यार जीत जाए मैच। बिल्कुल। और आगे वेस्ट इंडीज़ जा रही है हमारी टीम, 5 मैचेस खेलने हैं हमने। वहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना खास टर्न होगा। वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने 2 मैचेस खेलने हैं, टेस्ट मैच। नहीं, लेकिन टर्न नहीं वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी ना हमें। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो अपनी होम सीरीज खेली, जो लॉट सेलेक्ट किया आपको, आप उससे सेटिस्फाई हैं? उबैद शाह है, मोहम्मद अली हैं, तो फिर क्या चॉइसेस थी आपके पास इनके अलावा? चॉइसेस ये भी थे, आकिफ जावेद थे, उनको शामिल किया जा सकता था, क्योंकि आपने जितने भी बॉलर्स को शामिल किया है वो तमाम राइट आर्म ने, एक लेफ्ट आर्म भी होना चाहिए था ना। और आप भी देखें कि शाहीन शाह अफरीदी जो से उनको भी टीम में शामिल किया, और शाहीन शाह अफरीदी को तो वैसे भी ये स्क्वाड से निकाल के, शाहीन शाह अफरीदी तो वाइट बॉल की तरफ लेके जा रहे हैं ना। इसमें एक चीज़ है, शाहीन जो है वो टेस्ट में अगर खिलाएं तो उनकी पेस जो है वो आपको पता है कितनी डिक्लाइन की है? नहीं, डिक्लाइन तो किया, लेकिन पीसीबी अब ये भी चाह रहा है ना कि नेक्स्ट ईयर ओडीआई का वर्ल्ड कप भी तो है ना, कि आप शाहीन साहब आप वर्ल्ड कप की तैयारी करें, आप फिलहाल टेस्ट टीम में। शाहीन कप्तान होंगे वैसे अगले साल वर्ल्ड कप के, क्या खबरें इस बार? अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब आप देखें ना कि तब्दीली की तरफ जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में भी। आप नहीं तो तब्दीली के बाद कोई यू टर्न दोबारा तो नहीं, यू टर्न्स बहुत हो रहे हैं ना। नहीं, अब ये तो यानी क्या लगता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है कौन कप्तानी करेगा उसकी ओडीआई? आपके पास कप्तानी की तो चॉइसेस काफ़ी हैं। अच्छा, आगा को बाय द वे वाइस कैप्टन बना दिया, आगा को बना दिया, आगा को कप्तान बनाने जा रहे थे ना, जैसे मैंने बताया कि आगा माना नहीं है। अच्छा, ये भी एक खबर आई है, क्योंकि मेरे तक भी पहुंची है ज़राए से खबर के आगा जो है सलमान आगा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनको कप्तानी की ऑफर हुई टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं करना। मैंने आपको ये बताया ना उसके पीछे क्या वजह है? सलमान अली आगा ने मना कर दिया। रीज़न क्या है? T20 कप्तान है वो आपके, शायद अब T20 प्लान्स में भी नहीं है आगे, लेकिन वो ही इज अ कैप्टन, अभी तो कैप्टन है ना, कोई T20 के भी कैप्टन अभी तो कप्तान है मेरा ख्याल, T20 के कप्तान भी मेरा ख्याल है कि तब्दील होगा। नहीं, तो जब कप्तानी की ऑफर हो रही थी तो उसको कौन ठुकराता है? ये मेरा कंसर्न ये है कि अगर आगा को ऑफर हुई थी, ऐसी खबरें आई हैं ना, ज़राए से आई हैं खबरें, आपको भी आई हैं, तो अगर आगा को, सलमान आगा को कप्तानी ऑफर हुई थी तो क्या रीज़न थी जो उन्होंने? रीज़न ये थी कि जिम्मेदारी का नाम होता है कप्तानी का, और टेस्ट टीम आप देख रहे हैं कि हमारी टेस्ट की जो रैंकिंग है वो काफ़ी लो है, 7वें नंबर पर है मेरे ख्याल हमारी टीम। नहीं, 9वें नंबर पे, टेस्ट साइकिल में तो 9वें नंबर पे हम चले गए हैं। टेस्ट साइकिल वैसे होगी, वैसे उसको 9वें नंबर पे चले गए हैं, 7वें पे, वहाँ से टीम को उठाना एक काफ़ी मुश्किल काम है। और दूसरी बात है कि आपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की बात की, वो इतनी आसान नहीं होगी, वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो हमें सूट नहीं करती, काफ़ी हार्ड कंडीशंस हैं वहाँ की। नहीं तो आगा जो है इसका मतलब है इनसिक्योर फील कर रहे थे, अनप्रोटेक्टेड इनसिक्योर फील कर रहे थे। और दूसरी बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अब वो वाली टीम नहीं है, वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी मजबूत हो चुकी है। नहीं, वो पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत ही है ना पहले। वो आप ये कहें ना, अगर वहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलिया जाए या इंग्लैंड जाए तो फिर भी आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो। तो टीम डिक्लाइन हो रही थी ना उनकी, वेस्ट इंडीज़ की टीम।
वाइट बॉल में भी डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन अब उसने अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है। तो ये इतनी आसान नहीं होगी सीरीज़ जो इंग्लैंड की है। तो इंग्लैंड में हमारी जो टीम है वो काफ़ी अच्छा खेलती है, खेलती है। लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है, वैसे आपका अब मैं राय पूछता हूँ इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ आपके लिए बकदरे कोई थोड़ी आसान है इंग्लैंड की बनस्बत। हैं दोनों ही मुश्किल, लेकिन इंग्लैंड से ज़्यादा आसान वेस्ट इंडीज़ वाली है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? मुझे ये लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ वाली है थोड़ी हार्ड है इंग्लैंड के मुकाबले। इंग्लैंड की भी हार्ड है, लेकिन आपने कंपैरिजन किया ना, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी हार्ड लग रही है, इंग्लैंड की थोड़ी आसान लग रही है। तो अगर लेट्स से आपसे पूछें 5 मैचेस हमने खेलने हैं, हाँ, ओवरऑल 5 मैचेस है ना, 3 इंग्लैंड वाले हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ वाले हैं। अगर हम पूरा इसको सीरीज़ को कंक्लूड करें, 5 मैचेस में से हम कितने मैच जीत जाएं तो आप कहेंगे कि यार चलो शुक्र है, बड़ी बात है? अगर हम क्लीन स्वीप से बच जाए ना तो बड़ी बात होगी। नहीं तो आप ये नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लीन स्वीप आप ये नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा रहे कि पाकिस्तान टीम इज गोना विन द सीरीज? यार जो स्क्वाड अनाउंस किया ना उससे मुझे थोड़ा सा नहीं, तो आपके पास फिर और क्या चॉइसेस थी? आपने शाहिन शाह अफरीदी को इसलिए भी बाहर किया गया, आप कहते हैं पेस नहीं है, ठीक नहीं है ना, 130-32 क्या पेस? आपने और बॉलर्स किए उसकी भी, उनकी भी उबैद शाह की पेस नहीं है। उबैद शाह की पेस है, लेकिन उबैद शाह के पास तजर्बा नहीं है ना। क्या मोहम्मद अली रिदम में नहीं है? मोहम्मद अली रिदम में है, लेकिन आप ये देखेंगे इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है ना इतना, उसकी ज़रूरत होती है ना। नहीं वो तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह कि आपने पिचेस की बात की, अभी मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि जब आपकी होम सीरीज़ हुई है, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया, ठीक है ना, आपने स्पिनर्स को मोटिवेट किया, तो वहाँ अगर आप फास्ट बॉलर्स को मोटिवेट करते तो यकीनी तौर पर इन सीरीज़ में वो काम आते हैं ना आपके लिए। फास्ट बॉलर्स को अगर मोटिवेट करते तो इन सीरीज़ में ज़ाहिर बात है, अगर आप पिच ऐसी बनाते जो स्पिनिंग ट्रैक ना होता, जो स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती पिच और फास्ट बॉलर्स के लिए भी सपोर्ट करती, क्योंकि आपने अगली हिकमत अमली के मुताबिक टीम तैयार करनी होती है, पिचेस तैयार करनी होती है ना, तो उस हिसाब से तो आपने नहीं की। आपने तो अब सीरीज़ जीतने के लिए और उसे अपने आप को रैंकिंग में बेहतर करने के लिए आपने ये पिच बना दी ना, तो आपको ऐसा होना चाहिए था कि आपने पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर हमने नहीं। लेकिन रैंकिंग अब आप ये वाला साइकिल से तो आप वैसे ही बाहर हो तकरीबन। अगर आप देखें आपकी 9वें नंबर पे आपकी पोजीशन है, पॉइंट्स भी आपको कुछ पॉइंट्स आपकी कटौती भी हो गई थी, जो आपके कुछ प्रॉब्लम स्लो ओवर रेट की वजह से, आपको पता है ना पाकिस्तान को डैमेज वो भी हुआ था। स्लो ओवर रेट का इल्ज़ाम उस पर भी लगाया गया ना, शान मसूद के ऊपर। हाँ, नहीं शान मसूद के ऊपर ये भी कहा गया कि उनके ऊपर एक वो ताकत नहीं होती रिव्यू लेने की। नहीं वो, लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ इस तरह है, क्योंकि आपको इस बात का खुद पता है कि जो कीपर होता है रिव्यू लेते वक्त वो सबसे आम तरीन प्रोस्पेक्ट होता है, का जिक्र कर रहे हैं, जो आपको बताता है। लिटन दास की जब अभी बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी, तो उसमें मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू के लिए नहीं कहा था ना, इसलिए वो कॉन्फिडेंट, क्योंकि कप्तान अगर खड़ा ही दूर है तो आपका जो प्लेयर है वो सामने जो विकेट कीपर ही एक होता है ना आपका सहारा, जो आपको बताता है कि चाहिए था कि रिव्यू ले लेता। नहीं, लेकिन ये चीज़ें हुई कि आप समटाइम्स आपका लक फेवर नहीं किया, आपने जब रिव्यू लिया तो वो रिव्यू लॉस्ट हो जाता था, जब आपने नहीं लिया तो वो रिव्यू बनता था। तो मेरे ख्याल प्लानिंग की कोई कमी थी, मुझे लगता है टीम में एक का नहीं था, कह सकते हैं एक यूनिटी नहीं थी। यूनिटी हो ना तो वो जीतने वाला था ही नहीं जज्बा, बिल्कुल ऐसा वो जज्बा, क्योंकि सब प्लेयर्स को पता है कि हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, हम कभी भी इन आउट हो सकते हैं। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो विकेट कीपर है, उसे हर चीज़ नजर आ रही होती है। नहीं, लेकिन लग रहा है कि रिजवान जो है ना इमोशनली थोड़ा डैमेज है। और मोहम्मद रिजवान को भी वो कप्तान बनाना नहीं चाहते थे। एक मोहम्मद रिजवान भी चॉइस हो सकते थे ना, लेकिन पीसीबी सीरीज नहीं थे, सिलेक्टर सीरीज नहीं थे कि इसको किसी न किसी तरह से हम कप्तान बनाएं, तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, इसलिए बाबर आजम को कप्तान बनाया है। अच्छा, बाबर आजम अब कप्तान जो बने हैं, वो आपको इस बात का आपकी जो चिड़िया क्या कहती है इस बारे में कि 2029 का जो टेस्ट साइकिल है, क्योंकि बातें ये आ रही हैं कि उसके लिए बने हैं कप्तान बाबर, तो ये सच्ची बात है, या इसमें ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं एक वैसे ही मासूमाना सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ, अवामी सवाल, कि हो सकता है कि बाबर को कहा गया हो कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो यू आर द मोस्ट सीनियर गाय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो आप एटलीस्ट अभी ये मैचेस के लिए संभाल लें भागदौड़ पाकिस्तान टीम की, क्योंकि फिर हमारे पास कोई लीडर नहीं है, उसके बाद हम बाद में देखेंगे आपके साथ बैठेंगे कि क्या प्लान करना है। ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। अच्छा, यानी 29 के लिए फिक्स है। बाबर आजम एक बहुत बड़ा बैटर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और बाबर आजम की कप्तानी में हमने काफ़ी मैचेस जीते हैं, और हमारे पास एक स्टार बल्लेबाज है। और आपको जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बाबर आजम को तो रेड बॉल की कप्तानी पहले ही उन्होंने कहा था कि आप कंटिन्यू करें, तो बाबर आजम ने खुद डिसाइड किया है कि मैं किसी न किसी सूरत नहीं करूँगा, तीनों फार्मर्स का अगर मुझे कप्तान बनाते हैं तो मैं करूँगा। बाबर आजम की इतनी तो बाबर आजम का दबाव है ना, सेव अब तो नहीं सेव ऐसे रही है, वो जब से आकिब जवेद साहब आए हैं,
आई थिंक उन्होंने बड़ा एक डिफ्रेंशिएट किया है टीम में। शायद बाबर को जिस तरीके से पहले एक था ना कि जगह पक्की है, वो थोड़ा सा बाबर को भी शायद रियलाइज हुआ होगा कि अब बिल्कुल ज़्यादा बाबर आजम परफॉर्मेंस को देनी है। सीखने की जरूरत है, कप्तानी के हवाले से सीखने की जरूरत नहीं है। उस मेरा मैं ना इस पे एक और वो चीज़, जो गलतियां की गई हैं वो चाहिए कि बाबर आजम ना दोहराए और अपनी बैटिंग पर भी जब आपने सरफराज को हटाया था, व्हेन यू रिमूव सरफराज फ्रॉम कैप्टनसी, आपको नहीं लगता उस टाइम 1 साल लगाना चाहिए था बाबर को आप वाइस कैप्टन बनाते और सरफराज के अंडर ग्रूम करते, उसके बाद बाबर को आप चांस देते? बिल्कुल सही है, सिर्फ शान मसूद की गलती नहीं है। डिफरेंट शान मसूद के ऊपर तो वैसे ही मलबा डाल दिया गया ना, सिलेक्टर्स की भी तो गलती है ना। आपके पास सिलेक्टर्स हैं, असद शफीक के पास 4 ऑफिसेज हैं, असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, सरफराज भी है ना, सरफराज भी हैं और असद शफीक जो है मिसबा भी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी सिलेक्ट करते हैं, मिसबा भी हैं। मिसबा के पास तो अभी तकरीबन 6 मंथ हुए उन्हें आए हुए, और मिसबा फिर पेशावर ज़ल्मी के भी कोच हैं। अच्छा एनीवेज, अब जो असद शफीक का तो फुल टाइम है ना। अब अहम बात ये है जो विच ऑडियंस आल्सो वांट टू नो कि बाबर को अब कप्तान बना दिया गया, हमने उसको तस्लीम भी कर लिया, बहुत सारे लोग खुश भी हुए, बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंची है, लेकिन अब हमें चाहिए कि पाकिस्तान टीम जीते। बिल्कुल, हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जीते, और बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत है, ज़्यादातर जो तो क्या वो खुश हैं बाबर आजम की कप्तानी से, तो पहले नाराज हुए थे। क्या बाबर जो हैं वो टीम अब खड़ी कर देंगे पाकिस्तान टीम? अब जो है अभी पाकिस्तान टीम बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, बुरी हालात है, खासकर टेस्ट में, तो आपको लगता है कि बाबर पाकिस्तान टीम को रीशेप करने में कामयाब हो जाएंगे? ये सीरीज़ काफ़ी मुश्किल है। अगर ये सीरीज़ बराबर भी होती है ना, अगर हम मैचेस जीतते भी हैं, अगर खुदा न खास्ता हम सीरीज़ हार भी जाते हैं, लेकिन ये कि हम मुकाबला करके हारते हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ने डिलीवर किया होगा। नहीं, लेकिन अभी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, साल 2 साल 3 साल 2029 बिल्ड करेंगे, बिल्ड होगी। अच्छा, शान मसूद की भी एक ज़रूरी बात अब ये है कि एक रिवायत थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन हमने जो यहाँ पे जो सवाल उठाया ना, जो मैं भी उठाने लगा हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी बड़ा ये दिलचस्प लगेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा वैसे कम ही होता है कि जब कोई कप्तान जो है उसको फारिग किया जाता है तो वो शान मसूद जो है दोबारा टीम में खेल रहे हैं, उनको पार्ट बनाया गया है। तो ये क्या बाबर के कहने पे हुआ है, नंबर 1 चीज़, या नंबर 2 चीज़, क्या शान मसूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनके पर ट्रस्ट किया जाता है कि उनको एज अ प्लेयर मौका दिया गया कप्तानी से हटा? ये सिलेक्टर्स की भी ख्वाहिश होगी, और आपने बिल्कुल बताया, सही कहा है कि रवायत हमने माजी में भी देखी है। अजहर अली की बात मेरे पास एक एग्जांपल है। अजहर अली पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान थे। सरफराज नहीं, अजहर अली को भी कप्तानी दी ना, जब सरफराज की भी एग्जांपल है, सरफराज की भी एग्जांपल है, लेकिन अजहर अली तो कप्तान थे टेस्ट टीम के। उसके बाद अजहर अली ने खुद आकर कप्तानी से इस्तीफा दिया, ठीक है। उसके बाद वो एज अ प्लेयर खेले, तकरीबन 4 या 5 मैचेस खेले होंगे, उसके बाद वो अच्छा उन्होंने रिटायरमेंट, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बस एक पूछता हूँ, उसमें शान मसूद जो हैं, आपको क्या लगता है कि ये उनकी आखिरी सीरीज होगी, इसके बाद वो रिटायरमेंट दे देंगे, या एनी हाउ परफॉर्मेंस करेंगे तो दोबारा पार्ट बन सकते हैं? मुझे क्यों लगता है कि इट्स गोना बी हिज लास्ट सॉर्ट ऑफ सीरीज, दो जो सीरीज हैं लास्ट है। मुझे लगता है कि ये 2 सीरीज लास्ट नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद भी 1 या 2 सीरीज खेलेंगे, उसके बाद वो कोई डिसीजन। तो इज इट अ फेयर कॉल तो लेना पड़ेगा, शान को सिलेक्ट करना फेयर कॉल है टीम? बिल्कुल। सॉल राइट जी, हमें एक यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ इसलिए जुड़े रहना है क्योंकि हमारे पास एक ज़बरदस्त सा टैलेंट जो है वो ब्रेक के बाद जो है उससे हम आपको मिलाएंगे। वो कहते हैं ना उम्र छोटी लेकिन काम बड़े बड़े, तो बस आपने भी इस पे जो है वो हमारे साथ जुड़े रहना। हम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ऑल राइट जी, वी गोना राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दोबारा अली अजमत आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ एक फ्यूचर स्टार इस वक्त मौजूद हैं, एक नन्हे से हमारे साथ फ्यूचर स्टार मौजूद है। और आप वो कहते हैं ना कि उम्र छोटी और काम बड़े बड़े, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में गए हैं, बहुत ज़्यादा वायरल भी है और वर्ल्ड वाइड इनकी बड़ी फॉलोइंग है और बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार ये बनने की पूरी अहलियत रखते हैं। हमारे साथ गौहर लियाकत साहब मौजूद हैं, हमारे नन्हे स्टार हैं, इनको वेलकम कहते हैं। गौहर, आपको वेरी वेरी वार्म वेलकम इन द शो। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताएं कि हमने आपको खुद भी फॉलो करते हैं हम, और हमने देखा है कि आप पाकिस्तान टीम के लिए फ्यूचर में परफॉर्मेंस भी देना चाहते हैं और हम आपके काफ़ी वीडियोस भी वायरल हैं जिनको हम देखते हैं।
सो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान के स्टार जो है वो बन पाएंगे? जी इंशाल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और पाकिस्तान खेलूं, रन्स करूं, एक बड़ा नाम कमाऊं। अच्छा, आप जो क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आपने जो अपने क्रिकेट का एक सफ़र शुरू किया, तो जर्नी शुरू की, कैसे पता चला कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं और मैं इस चीज़ की एहलियत रखता हूं कि आई कैन गो फर्दर फॉर पाकिस्तान? पहले तो मैं मोबाइल पे गेम्स खेलता था, तो वो मामू मेरे खेलते थे क्रिकेट पहले काफ़ी। तो एक दिन मैं उनके साथ ग्राउंड गया तो मैंने कहा मैंने भी खेलनी है, मुझे भी शौक आया, तो उधर से ही मैंने स्टार्ट की और इंशाल्लाह अब मैं इधर आगे पहुंचा हूँ, काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ। अच्छा, आपने जब क्रिकेट शुरू की तो वो एक होता है ना पिक एंड चूज़ वाला, कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको आपने देखा और आपको लगा कि यार ये प्लेयर्स जो हैं इसको देख के आपने अपनी क्रिकेट का सफ़र शुरू किया, जर्नी शुरू की, तो कौन सा ऐसा नाम है क्रिकेट का बड़ा नाम जिसको आप सच में फॉलो करते हो? जी बाबर आजम है जो विकेट पे खड़ा होकर खेलते हैं, और विराट कोहली जो पूरे ओवर खेलते हैं, उन्हीं को ही लाइक करता हूँ। पावर हिटिंग भी आती है, सब कुछ स्टे रह के खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी लंबा उन्हें खेलना आता है, तो उन्हीं को ही लाइक करता हूँ, उनके जैसा ही खेलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही प्लेयर। अच्छा, बाबर का भी आपने नाम ले लिया है, विराट कोहली का भी नाम ले लिया है और बड़ी बहस भी इसके ऊपर चलती है, जो कुछ लोग कहते हैं जी किंग विराट कोहली है और पाकिस्तान में लोग कह रहे होते हैं जी किंग बाबर आजम है। तो आप अगर गौहर की ज़ुबान में पूछे तो गौहर का किंग जो है वो विराट है या बाबर है? बाबर आजम। अच्छा, नहीं तो लेकिन ऐसी आप ये पाकिस्तानी होने की वजह से कह रहे हैं या आप वैसे ही क्रिकेटर होने की? क्योंकि आपने क्रिकेटर होके कहना है। नहीं, वैसे भी क्रिकेटर ही होके, ऐसी कोई साइड नहीं लेने के वो पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी। ज़्यादा मैं लाइक बाबर आजम को ही करता हूँ, इसलिए उनके शॉट देखता हूँ, उनकी कवर ड्राइव को ही लाइक करता हूँ। अच्छा, आपको यानी बाबर की कवर ड्राइव सबसे ज़्यादा पसंद है, और क्या आप बाबर जैसी कवर ड्राइव खेलते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, सिमिलर स्टैंस रहता है। तो आप अगर अपना फेवरेट शॉट बताओ, क्योंकि आप अभी क्रिकेट खेल रहे हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना भी है, आप जो अभी आपका स्टार्ट है क्रिकेट का और आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा लर्न कर सकते हो, आपके साथ कोचेस भी काम कर रहे होंगे, तो आपका जो एक होता है ना ट्रेडमार्क शॉट जो होता है, जो आपका फेवरेट शॉट कौन सा है वो? ये कवर ड्राइव। तो कवर ड्राइव की आप क्या स्पेशल प्रैक्टिस करते हो? जी, कवर ड्राइव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है, वो बॉल फेंक कर तो उसकी रोज डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो शॉट अच्छा और यानी कि सिंपल शॉट है वो अच्छा खेला जाएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपसे पूछना चाहूँगा, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत देख रहा होता हूँ कि प्लेयर का जो बैटिंग पोजीशन है या बैटिंग ऑर्डर है वो कौन सा है। तो आप जो हो, एक तो आपने मुझे अभी शो के पहले भी बताया कि आप ओपनिंग बैटिंग करना पसंद करते हो, तो क्या आपको ये कोच जो आपके कोच हैं उन्होंने आपको कहा है कि आप ओपनिंग बैटिंग करें, या आपका पर्सनली कहाँ दिल करता है? आप मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि बाबर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो क्या आपका भी दिल करता है मिडिल ऑर्डर में खेलूं या आपको ओपनिंग खेलते हुए मजा आता है? नहीं, ओपनिंग मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, मिडिल ऑर्डर में मैं इतना लाइक नहीं करता, ओपन ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो छक्के मारना भी अच्छा लगता है, या बाबर की तरह आप थोड़ा सा जिस तरह बाबर का एक अपना एक मिजाज है, वो क्रिकेट खेलते हैं काइंड ऑफ जो ट्रू क्रिकेट है, जिस तरह बॉल को टाइम करना, तो क्या आप जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हो, या आप वो एक क्रिकेट होती है ना जिसको आप टीम को साथ लेके चलते हो, पूरे सारे प्लेयर्स एक प्लेयर्स पे रिलाई करके रोटेट करते हैं उसके इर्द गिर्द, तो आपको कैसा क्रिकेट पसंद है? जी मुझे ज़्यादा एग्रेसिव इतना नहीं पसंद है, विकेट पे खड़े रहना ही बात होती है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट हार गई है, तो उधर ज़्यादा प्लेयरों ने ज़्यादा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की, फिर वो जो खड़ा रहेगा वही अब 100 करेगा ना, 150 करेगा टेस्ट मैच में, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो अब जिस तरह अब मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है, आइंदा जब आप पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह खेलोगे, हमारी दुआ है आप खेलें, यू आर वेरी मच टैलेंटेड और आप फ्यूचर स्टार बनने की पूरी आप में अहलियत है, तो आप अगर पाकिस्तान टीम में फ्यूचर में खेलते हो, लेट्स से उस टाइम दौर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, शायद जो है वो क्रिकेट और ज़्यादा मॉडर्न हो गई हो, और अभी टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ी इनोवेशंस आ रही हैं, छक्के चौकों का खेल है, तो क्या आप स्पेशल इस पे भी परफॉर्म अपना एक प्रैक्टिस कर रहे हो छक्के चौके मारने वाली? जी बिल्कुल, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है छक्के चौकों की, वो पावर हिटिंग के लिए करनी पड़ती है कि बाजू में जान है, शॉट में जान है, इसलिए वो उसकी ज़्यादा। नहीं तो बाजू में जान आने के लिए कोई आपके कोचेज ने आपको बताया कि कोई इसके लिए स्पेशल डाइट प्लान्स होंगे, कोई अंडे वंडे ज़्यादा खाना पड़ेंगे, गोश्त वगैरह चिकन वगैरह ज़्यादा खाना पड़ेगा, या कुछ प्रोटीन लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ बताया कोच ने कोई ऐसी गाइडेंस? बिल्कुल, इसके लिए ज़्यादा डाइट भी लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग भी लाजमी करनी पड़ेगी, ताकि आपके बाद टांगों में जाना है, आप लंबी बारी लेने के लिए खड़े रहना ही काम होता है विकेट पे,
और बंदा ऐसे थक भी जाता है। नहीं तो अभी अभी कैसी डाइट चल रही है? अभी वही चल रही है जो नॉर्मल डाइट जिस तरह सारे बच्चे जो है वो डाइट लेते हैं, या अभी भी कुछ स्पेशल चल रही है? नहीं, अभी उसी तरह चल रही है एक किस्म की, लेकिन ज़्यादा इतना वो हैवी डाइट नहीं, ज़्यादा खाया नहीं ना जाता, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा खाया नहीं जाता, ये सही बात है। तो आप ज़्यादा अगर सेशंस के हवाले से बात करें, मॉर्निंग सेशन में प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद करते हो, दिन में या शाम में? आजकल गर्मी भी ज़्यादा है, तो किस तरीके से अपने आप को बचा के रखते हो हीट वेव से भी और सारा मामला? जी, दिन में दोपहर के टाइम नेट लग जाता है, तो उसी टाइम जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो धूप ज़्यादा होती है, तेज़ होती है, तो इसलिए गर्मी होती है। तो तकरीबन दिन के टाइम में 2-2:30 बजे हम जाते हैं नेट पे, और शाम को 6-6:30 आ जाते हैं। तो आप साथ पढ़ाई भी करते हो, कुछ पढ़ते हो कुछ साथ? क्या क्या कौन सी क्लास में हो? जी, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 5 क्लास में हो। तो आगे जो है अभी क्रिकेट से अगर बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आ जाता है, तो आप अपना जो साथ जो स्टडीज़ है उसको जारी रखोगे, या जैसे हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो खेल का ही होके रह जाते हैं, वो अपना जो अपना एजुकेशनल करियर है उसको ऑफ टाटा बाय बाय कह देते हैं? तो आपके घर वाले जो हैं आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको कल को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेट्स से पाकिस्तान अंडर-16, अंडर-19, तो आप अपनी स्टडीज जो है वो बस उसको बाय बाय है या जारी रखोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल इसे जारी रखेंगे, साथ साथ बड़ा प्लेयर बनने के साथ पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और इसलिए घर वालों ने कहा है कि क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। अच्छा गौर, आप बाबर आजम को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। बाबर आजम को पसंद करते हैं, तो बाबर आजम तो कप्तान बन गए टेस्ट टीम के, कैसा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका कमबैक हुआ है। शान मसूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, वो ज़्यादा मैच जितवा नहीं रहे थे टेस्ट में, तो इसलिए बाबर आजम को उन्होंने चुना कि हमारी अब टेस्ट क्रिकेट है वो काफ़ी नीचे चली गई है, उसको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। आगे वेस्ट इंडीज़ का टूर है वो भी करके आना है, वो जीतना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी जीतना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बाबर आजम को कप्तान बनाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। लाहौर कलंदर्स ने भी आपको अपने कैंप में बुलाया था? जी बिल्कुल, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कॉल करके बुलाया था, और उधर मैंने ट्रायल भी दिए थे, उन्होंने कहा था बहुत अच्छे, उन्होंने कहा था आगे आपको बुलाएंगे। तो फॉलो करते हैं वो आपको? जी जी बिल्कुल करते। इसके अलावा आपको अगर मौका मिले तो किस फ्रेंचाइज के साथ खेलना चाहोगे आप? जी, लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स के साथ। तो पढ़ाई के साथ जिस तरह अभी अली भाई ने बताया कि पढ़ाई मैनेज कर लेते हो, घर वाले तंग तो नहीं करते? नहीं तो नहीं करते? नहीं बिल्कुल, वो कहते हैं साथ क्रिकेट खेलो और साथ पढ़ाई करो। तो कैसा लगा आपको? पूरी दुनिया में आपको पेजराई मिली, बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने आपको ट्वीट भी किए हैं आपके हक में, और इसके अलावा आपको लाइक्स भी मिलते रहे, तो कैसा महसूस हुआ जब 6 साल की उम्र में आपने? जी बहुत अच्छा महसूस होता है, और ये सब मेरे मामू और मेरे कोच की मेहनत है मेरे ऊपर सारी, उन्होंने ही शुरू से फोकस किया, उन्होंने ही सिखाया सारा कुछ। अच्छा वकार भाई, इसमें आपको थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा सा आपके भी इसमें टिटबिट्स होते हैं ना, वो उसको उनको इन्वॉल्व करते हैं। आप देखें पाकिस्तान के पास टैलेंट है, पाकिस्तान के पास मट्टी ज़रखेज़ है, हर जगह से, हर खित्ते से, हर शहर से, हर टाउन से कोई ना कोई प्लेयर निकल आता है। और अभी जैसे ये भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, तो इनका भी एक अच्छा खासा फॉलोइंग भी है, वायरल भी हैं, कुछ बड़े स्टार्स ने भी इनके बारे में कमेंट्स किए, और इनको अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम भी बात करते हैं कि ये पूरी सलाहियत रखता है ये बच्चा कि ये पाकिस्तान टीम का पार्ट बन सकता है। तो ऐसे बच्चे कई ज़्यादा मौजूद हैं। तो हम देखें हमारी टीम में जब भी पाकिस्तान में कोई प्लेयर खेलने आता है तो वो खेलने आ जाता है परफॉर्मेंस दे के डोमेस्टिक में, लेकिन हम जो चीज़ लैक कर रहे हैं कि प्लेयर जो है हम बना नहीं पाते आगे, क्योंकि प्लेयर जो है हमारे पास अच्छा टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन जब वो टीम में आता है तो वो उस तरीके से उस पर एक ग्रूमिंग पीरियड जो होता है ना वो हम मिस करके, या उसको चांसेस बहुत कम दे देते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, या हम उसको अगर खिलाते हैं चांसेस देते हैं तो प्रॉपर नंबर नहीं देते, या हम उसको अगर खिलाते हैं तो उस तरीके से हम एक बड़ा जो है स्टार प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिस तरह इंटरनेशनली तौर पे स्टार जो है वो बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ लैक करती है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग स्पेशली। तो आप पीसीबी को क्या सजेशन देना चाहेंगे, या पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं कि हमें अब क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारे पास टैलेंट तो आ रहा है लेकिन उनको स्टार्स बनाने में जो प्रोडक्ट है उसको ब्रांड कैसे बनाया जाए? यही तो सारी बात है। इस हवाले से कोई हिकमत अमली तय नहीं की जाती। हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो मजबूत नहीं है। अब पीसीबी ने ये कहा था कि इसको लिंक कर दिया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा तो उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी तरजीह दी जाएगी, और इसके अलावा वो टेस्ट टीम में भी आ सकेगी, यानी कि 6 टेस्ट जो खेलेगा डोमेस्टिक सीरीज़
ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो टेस्ट टीम में आएगा, उसके लिए यानी कि टर्म एंड कंडीशन लगा देगी, इसी तरह वाइट बॉल के लिए भी लगा देगी है। लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो, अगर अमल दरामद होगा तो यकीनी तौर पर सुपरस्टार्स को हम संभाल के रख सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह कि आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया, कई हमने सुपरस्टार्स इस तरह ज़ाया भी कर दिए हैं। तो गौहर लियाकत जैसे भी काफ़ी जो प्लेयर्स होंगे जिनको हाइप नहीं मिल रही होगी, यकीनी तौर पर वो भी पीसीबी का दरवाज़ा खटखटा रहे होंगे। और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने 1 या 2 मैचेस खेले हैं, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए। अच्छा, गौहर जैसे हमारे पास बच्चा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद, वेरी टैलेंटेड, इसको मैंने भी देखा है खेलते हुए, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। लेट्स से गौहर आज से 8 साल बाद पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता है, लेकिन इसका जो नेचुरल पोजीशन है, जो ओपनिंग का नंबर है, अगर इसको कहा जाता है कि वो तुम छोड़ के नंबर 4 पे बैटिंग करे, तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर इस तरह की चीज़ें अगर पाकिस्तान इनके साथ, लेट्स से इनको कहा जाता है, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं इनको जो ओपनिंग से 4थे नंबर पे आ गए, 3रे नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर हो, ये सबके लिए है, तो उसको अगर एक ऑफर की जाए तुम पाकिस्तान टीम का पार्ट बनोगे लेकिन ओपनिंग पोजीशन अभी अवेलेबल नहीं है, आप 4थे पे खेलोगे या 5वें पे, तो उस सिचुएशन में प्लेयर को क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे समझाना चाहिए? क्योंकि कुछ प्लेयर्स को आदत होती है ओपनिंग जाके क्रिकेट खेलने की। बिल्कुल, बाबर ओपनिंग ही आता था, उसके बाद बाबर को आपने तब्दील कर दिया, इसके नंबर्स को तब्दील कर दिया। बाबर तुम जो कप्तानी करता था तो वन डाउन भी आता था, ओपनिंग भी करता था। फखर की एग्जांपल लेना, फखर की उस्मान खान है, काफ़ी सारे हैं इसमें, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके हमने बैटिंग ऑर्डर्स को तब्दील किया है, तो उनके खेल में फ़र्क पड़ जाता है। नहीं तो क्या करना चाहिए जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, उनको जब ऐसे कहा जाता है कि आप अपना नंबर बदलो, फिर नंबर बदलते हैं ना, उनकी फिर बैटिंग में फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी, क्योंकि कई ऐसे होते हैं न्यू बॉल के साथ खेलते हैं। गौर, आप ओपनिंग करते हैं? जी बिल्कुल। अगर ओपनिंग से हम आपको 4थे नंबर पर ले आए तो फ़र्क पड़ेगा आपकी बैटिंग? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैं शुरू से ही ओपनिंग खेलता हूँ ना, तो मुझे ओपनिंग का तजुर्बा है। तो नीचे जाके जब मैं बैटिंग करूँगा तो सिचुएशंस अलग होती हैं, तो इसलिए बंदा तब नहीं खेलता, तो फिर बाहर हो जाता है बंदा। यानी इससे सिचुएशन, इससे हम एनालिसिस ये करते हैं ना कि जिस तरह इन्होंने गौर ने भी बात की और भी मेरी कई प्लेयर से बात हुई, तो बेसिकली होता ये है कि जब एक प्लेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है 1 डाउन या 4थे का है, उसको भी आप ओपनिंग खिला देते हो ना, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी को एक चीज़ जो है वो एक नोटिस इस चीज़ को करना चाहिए, और इस चीज़ को, इसके ऊपर फ्यूचर में काम होना चाहिए कि आपका जो प्लेयर का नंबर है उसको उसी पे चांस देना चाहिए। बिल्कुल, अब जो कोई ओपनिंग आता है ना, न्यू बॉल के साथ खेलता है, उसके लिए टाइमिंग की जरूरत होती है। अगर 20 ओवर्स निकल जाते हैं, ओडीआई मैच हो रहा है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर उसकी वो हिटिंग पोजीशन नहीं होगी, या जो विकेट पे ठहर कर खेलता है, जैसे बाबर आजम है, और ये गौहर लियाकत ने भी ये कहा कि ये टाइमिंग को ज़्यादा पसंद करता है, तो यकीनी तौर पर इनके लिए मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, क्योंकि हमने माजी में भी काफ़ी इस तरह के प्लेयर देखे थे। अच्छा, बताइएगा कि मोहम्मद यूसुफ ने भी आपको काफ़ी ट्रेन किया था, तो अभी भी राब्ते में है उनके साथ आप? जी बिल्कुल, अभी भी राब्ते में। फिर आपको लाहौर कंदस ने, अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया, कैंप में बुलाया था, इसके अलावा माली लिहाज से भी कोई सपोर्ट करता है आपको? नहीं, अभी नहीं करते, वो कहना है बाद में। तो मोहम्मद यूसुफ जिस तरीके से आपको उन्होंने गाइड किया और उनके साथ जब उन्होंने काम किया आपके साथ, तो उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी बात की हो जो आपके लिए यादगार लम्हा रहा हो, या आपके लिए होते हैं ना कि मेमोरी बन जाती है, कोई उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी हो, बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी अगर वो 3-4 लफ्ज़ों के वो एक जुमला बोलेंगे ना, वो बहुत बड़ा बन जाएगा आपके लिए, तो उन्होंने क्या ऐसा जुमला बोला कि जो आपको लगता है कि ये आपके लिए फ्यूचर में एक रोशनी साबित होगा? जी, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह आप बड़े होकर पाकिस्तान खेलोगे, और पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। अच्छा, तो उन्होंने जब आपके साथ नेट में काम किया, तो उन्होंने आपको कुछ सजेशन दी कि आप अपना ये शॉट बेहतर कर लो या आप ऐसे करो, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना। वो मैं ऑन ड्राइव थोड़ी बड़ी टांग से खेल रहा था, तो उन्होंने कहा ऑन ड्राइव जब भी खेलें तो छोटी टांग से खेलें, तो इसलिए मैंने उसकी तरफ काम किया और अब वो मेरी ऑन ड्राइव बहुत अच्छी हो गई। तो आपकी उम्र के भी जो बच्चे हैं जी, तो वो भी आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको सोशल मीडिया पर भी हाइप मिली है, इसके अलावा पूरी दुनिया में आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, तो यकीनी तौर पर वो आपसे भी टिप्स वगैरह लेते होंगे? जी बिल्कुल, कोई आते हैं, कोई कहते हैं कि हमें बैट पकड़ना सिखाओ, तो इस तरह वगैरह काफ़ी आते हैं। तो पेरेंट्स आपके खुश हुए थे जब आपको हाइप मिली थी? जी बिल्कुल, पेरेंट्स खुश हुए थे। पेरेंट्स ने कहा था कि साथ साथ क्रिकेट खेलो, साथ साथ स्टडी। तो क्रिकेट जब शुरू की थी तो वो उसी तरह था जिस तरह टेप बॉल से शुरू करते हैं, या एक ना जिस तरह टेनिस बॉल से हम लोग भी
बचपन में खेलते थे, वो गली में गली मोहल्ले में जो क्रिकेट होती है, मे बी कोई दूर कोई पार्क हो वहाँ जाके, या सड़क पे आप वो कुर्सी रख के वो टिपिकल अंदाज में रमज़ान में भी आप लेट नाइट तक क्रिकेट खेलते हो, तो वैसा कुछ होता था? नहीं वैसे नहीं, मैं बस नेट पे गया था तो मैं टेप बॉल खेल रहा था, तो कोच ने देखा मेरे मोहम्मद खुर्शीद, उन्होंने देखा कि ये बच्चा अच्छा खेल रहा है, टैलेंट है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि आपने कल से नेट पे आना है, तो फिर मैं नेट पे आया, तो अब तक मैं खेल। तो दोस्त हैं कोई आपके दोस्त, जिस तरह प्रॉपर कोई दोस्त होते हैं, कोई जैसे क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जैसे आपकी एज के कोई दोस्त जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते हो अभी भी? जी बिल्कुल है कोई। तो उनके लिए क्या आप अगर उनको कोई मैसेज देना चाहो, आपको देख रहे होंगे इस वक्त, कोई उनको कुछ कहना चाहो, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ कहना चाहो, आपका शो जब वो देखेंगे तो क्या फ्यूचर के हवाले से कुछ अगर कहो उनके जी लिए? बिल्कुल यही कि तो क्रिकेट के साथ साथ स्टडी भी करें और इंशाल्लाह बड़े होकर पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करें क्रिकेट का भी, बस यही। अच्छा, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको मुश्किलात पेश आती हैं या फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट? मुझे ज़्यादा फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। स्पिनर्स को इजीली खेलते हैं? जी स्पिनर। तो फिर तो आप ओपनिंग में तो स्पिनर्स नहीं होते, वो तो फास्ट बॉलर्स को मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन वो स्विंग होता है ना नए बॉल का, तो मैं स्विंग की भी प्रैक्टिस करता हूँ साथ साथ। सो गौहर, आपको वार्म विशेस हैं, गुड लक है फ्यूचर में। हम चाहते हैं कि आप हमारे शो में भी आए, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट बनो फ्यूचर में। और माशाल्लाह यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर। मैंने आपका खुद जो है वो क्रिकेट देखा है, और आप पाकिस्तान की फ्यूचर में इंशाल्लाह स्टार बनोगे, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस जो है वो दे रहे हो इन टर्म्स। और आपका जो है एक बैटिंग स्टाइल जो है वो मुझे लगता है, मुझे खुद भी पर्सनली लगता है, बल्कि दुनिया भी कहती है, मुझे भी, मैंने भी देखा है कि आप में कुछ झलक है, कुछ स्पार्क्स हैं कि यू गोना बी अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। आपको बहुत सारी जो है वो गुड लक है, और आपके लिए दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में परफॉर्मेंस दो। जी थैंक यू। सो ऑलराइट जी, हमने जो है आज प्रोग्राम में बात की, बाबर आजम से शुरू हुआ सफ़र, और फिर बाबर आजम का एक फ़ैन जो है वो भी हमने बुलाया, और वो फ़ैन जो है क्या फ्यूचर में बाबर आजम बन पाएगा, क्योंकि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंस करने की पूरी अहलियत रखते हैं। और अब पाकिस्तान टीम को जी, अब पाकिस्तान टीम ने भी फ्यूचर में जाना है, टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है, बाबर कप्तान है, और उसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो खुश हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया है। तो लेट्स सी पाकिस्तान टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है। हमारा प्रोग्राम तो इसी तरह चलता रहेगा, और हम पाकिस्तान के हक में जो है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, जो उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए क्या SOPs क्या, उस पर हम तो इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। और आपने हमारा शो का जो है पार्ट बनते रहना है, और हमारा फीडबैक्स में जो स्पेशली आपने हमें कमेंट सेशन जो है उसमें हम आपका जवाब भी देंगे, आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है। तो हम नए प्रोग्राम तक अभी हमें इजाज़त चाहिए चाहते हैं आपसे, और नए प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जी गुड बाय फ्रॉम द स्टूडियोज़।